आदम नजीर ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अहमद, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की वजाहत की। आगे देखिए जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। आज मैक्सिमम स्टाफ जो हमारे पास पहुंचा, मेडिकल स्टूडेंट साहब के पास पहुंचा, जिसमें स्टाफ नर्सिस थे, हमारा लेबरों का स्टाफ था, एटीएम का स्टाफ था और सारा स्टाफ। बड़ा मायूस था वो स्टाफ कि कुछ दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही हैं, इसमें काफ़ी जो अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है या बदनाम करने की यहाँ पे कोई साजिश चल रही है। मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, 40 साल मेरी सर्विस हो गई है और पूरे में हमने देखा कि किस कंडीशन से हम ऑपरेशन करते थे। हम कैंडल जला के ऑपरेशन किया करते थे वो वक्त का। आज हर फैसिलिटीज़ हमारे पास है। हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं। डॉक्टर शिखा जी को मैंने अपनी आंखों से देखा, स्कूटी लेके आधे घंटे के बाद रात को इमरजेंसी आती, कभी घर से हॉस्पिटल से घर। डॉक्टर प्रियंका जी हैं, डॉक्टर शहनाज भट्टी जी हैं, हमारे पैराटिशियंस हैं। मैं क्या कहता हूँ, मगर मैं मीडिया के सामने मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपको पूरा हक है, आप आएँ, आप आके जो है गेट से लेके यहाँ तक पूरे हॉस्पिटल का रोल करें। इसमें कोई भी खामी है, हमारे मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको सर्टिफाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं गलती की चोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य रिसीव करना, जम्मू कश्मीर में हमने लक्ष्य रिसीव किया हमारे डॉक्टरों की मेहरबानी से, स्टाफ की मेहरबानी से और हमारे पब्लिक की मेहरबानी से, हमारे पेशेंट की मेहरबानी से, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला है। एक कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में मिला है, एक पुंछ में वेटेंट्री ओटी और लेबरों को मिला है। ये आपके सामने लगा हुआ लक्ष्य हुआ, इसका भी आप जरूर कैमरा मारें। आप देखें लेप्रोस्कोपी की स्टार्ट हो गई है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई हमारे में खामी है, आप हमारे पास आएँ, सीएमओ बेब के पास जाएं। मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, बहुत नाहिक ईमानदार शरीफ हैं। मैडम बैठी हुई है, हमारी लोकल मैडम है अपना सीएमओ साहब, आप उनसे डिस्कस करें। आपके डिस्कस करने से हमें कोई हमारे से कोई गलती होती होगी, हम जो काम करते हैं गलती हो जाती है, मगर उसको भी हम सुधारेंगे। मगर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझें। इस अस्पताल के लिए आप दिन रात हमारे डॉक्टर साहबान का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कितने डॉक्टरों ने यहाँ पे वो जो सीटें नहीं हैं, चाहे एएलसी से सीट ली हो, चाहे किसी कोटे से ली हो, कितने डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब के सब यहाँ पे नहीं है। ये डॉक्टर जम्मू से आए हुए डॉक्टर हैं हमारे पास डॉक्टर भल्ला साहब को रिटायर हुए 6 साल हो गए। और हमारे पास आज जो कुछ 2 महीने पहले आई स्पेशलिस्ट भी आए हुए, वो स्टूडेंट साहब आई थिएटर बना रहे हैं, वो कंप्लीट है, आई थिएटर भी स्टार्ट हो जाएगा। सब डायलिसिस हो रहे हैं, हार्ट ब्लड बैंक हमारा रनिंग फंक्शनिंग कर रहा है, रेडियोलॉजी का फंक्शन हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। फिर कहीं हमसे कोई गलती, एक फिजिशियन एक सर्जन होता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक गायनी डॉक्टर होती थी। आज हमारे पास 4 गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 3 सर्जन हैं जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, 3 फिजिशियंस हैं, 2 पीडियाट्रिशियंस हैं, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक ईएनटी सर्जन, आई सर्जन, 2 आयुष के और 3 डेंटल सर्जन हैं। इसके अलावा जो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो इस हॉस्पिटल में दी जाती हैं। राइट फ्रॉम ओपीडी, ओटी, लेबर रूम, ब्लड बैंक, एसएनसीयू, आयुष्मान और जनऔषधि से आप स्टार्ट करके आप इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यहाँ बड़ी मुश्किल से हम लोग आके काम करना शुरू कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इतने दिनों से। तो जो नए डॉक्टर्स की जितनी भी तैनाती होती है, जितनी ट्रांसफ़र होती है, उसमें से 10% भी ज्वाइन नहीं करते हैं, और अगर ज्वाइन करते हैं वो अपना मैनेजमेंट करवा के अपने ट्रांसफ़र बैक करवा लेते हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट अस, हमें डिमोरलाइज मत करिए ऐसे वीडियोस शेयर करके। अगर कोई आपको कोई लगता है कहीं कोताही रहती है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने के बावजूद कोई ना कोई गलती रह ही जाती है, तो उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसिज्म करिए और उसको सुधारने के लिए आप आइए, हॉस्पिटल आइए, अपने सर को फीडबैक दीजिए कि यहाँ पे आपकी जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप एज ए ग्रुप कभी भी आके इन्फॉर्म करके सर को पूरी सेक्शंस का डिटेल एक राउंड करिए, उसके बाद एनालाइज करिए और हमें एनकरेज करिए। थैंक यू। डिफरेंट हमारे मीडियाज में चल रही थी हमारे अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के बारे में, उससे सिलसिले में 2 दिन में त्यौहार भी था, उसकी वजह से हम नहीं जा सके। मैंने अपने डॉक्टर साहबान को भी और बाकी स्टाफ को भी यही बुलाया है कि ये जो भी है इसके में हम आपको क्लियर करें। तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ के हॉस्पिटल की अगर लेके चलूँ तो पिछले 6 महीने में हमने कितनी चीज़ें यहाँ पर की हैं। मोस्टली इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट हुई, इसकी बहुत सारे लोग इसके शाहिद हैं।
उसके बाद हमने जन औषधि केंद्र खोला, जो कि लोगों की दवाई के लिए जो बहुत सस्ते दामों पर वहाँ दवाई मिलती है वो खोला। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल में CCTV कैमराज लगवाए। हमने इसका जो फायर सिस्टम है उस सारे को ऑपरेट करवाया। हमारे यहाँ पर मार्चरी रूम था जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है, वहाँ के फ्रिज आज तक कोई चला सकता था वहाँ भी चलाया। जीरियाट्रिक्स वार्ड जिसमें ओल्ड एज के लोग जो हैं उनको जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, हमने स्पेशल 10 बेडेड वार्ड जो है उसको फंक्शन करवाया। उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत हमने यहाँ पर अप्रैल से लेकर इस वक्त तक 1245 केसेस को फ्री ऑफ कास्ट दवाई, ऑपरेशन या मेडिसिन के जो केस थे उनको हमने यहाँ पर फैसिलिटी दी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक इमरजेंसी रूम एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें जो क्रिटिकल पेशेंट आता है उसको इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट किया जाता है। तमाम मेडिसिन वहाँ पर रखी गई, जितने जदीद हमारी इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ रखे गए। तो उसमें भी हमने इस वक्त तक वो क्रिटिकल पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ या जिनको फालिज का अटैक हुआ, ऐसे पेशेंटों को भी हमने वहाँ पर डील किया। और इस वक्त जो हमारी फिगर है 356 लोग जो ऐसे हैं जिनको हमने वहाँ पर ट्रीट किया। वो लोग इससे पहले जब हमारे पास सर्विस नहीं थी तो उनको हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता था, तो जाके जब रजौरी में या कहीं जाके उनकी थ्रोम्बोलिसिस होती थी, मेरे फिजिशियन ने यहाँ पर उनकी थ्रोम्बोलिसिस की। उसके अलावा हमारे यहाँ पर साल में कम से कम 20,000 2 लाख, ये महीने की में 20,000 हम OPD यहाँ पर हमारे लोग देखते हैं। उसके बाद हमारे सर्जन जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं लगातार। पिछले 2 महीनों से हमें प्रॉब्लम से एनेस्थेटिस्ट की, तो वो अभी तक हमारे पास एक डॉक्टर शफीक जी हैं जो राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया की सर्विसेज कर लेते हैं। इसी पर्पज़ के लिए ये जो डॉक्टर से बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ा पापड़ देख के वहाँ तक पहुँचे थे। तो आज कंसल्टेंट है हमारे पास 20 तक पहुँचे, हर एक की 28-20 साल इतनी हम सर्विस हो चुकी है। तो हम यही चाहेंगे कि हम आपके लोगों की यहाँ इज्जत करें और हमें मौका दिया जाए और उसमें इंटरफेरेंस ना किया जाए। आपको लगता है डॉक्टर साहब इस तरीके से जो ये बेबने मेरे साथ मैंने इसलिए बैठाए हैं, मेरे 2-3 सीनियर डॉक्टर वो भी बात करेंगे। देखिए हर चीज़ जब किसी को आप हरास करो नेचुरली उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो सफ़र कौन करेगा? पब्लिक सफ़र करेगी। पब्लिक को हम सफ़र नहीं होने देंगे। हम डॉक्टर हैं ना, पब्लिक के लिए हैं। और कहते हैं कि डॉक्टर काम नहीं करते, 5 लाख आबादी को कौन देख रहा है? हमारे 3 ब्लॉक्स में वायरल ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, सारे जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ऊपर इसका लोड है। आप देखिए हमारी इमरजेंसी सर्विस है, कम से कम 200-250 पेशेंट जो है डेली देखा जाता है। और आप देखिए कई बार मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे डॉक्टर को सर उठाने की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्यों नहीं देखें? हम यही तो देख रहे हैं, तो ये लोग सर्विस देंगे फ्यूचर में। डॉक्टर साहब ये भी अपनी बात रखें। डॉक्टर अपना जी सर।